ৰঙালী উৎসৱ ও বাণিজ্য মেলা গোলাঘাট সমন্বয় ক্ষেত্ৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত 4ৰ পৰা 19 এপ্ৰিল তাৰিখলৈকে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে ৰঙালী উৎসৱ ও বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হৈছে। জনসাধাৰণৰ উপস্থিতি দেখা পোৱা গৈছে। আগন্তুক দিনকেইটাত ৰাইজৰ আৰু সমাগম হ'ব বুলি উদ্যোক্তাসকলে আশা ব্যক্ত কৰিছে। পোনপ্ৰথমে মই গোলাঘাটবাসী ৰাইজক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ এই গোলাঘাট ৰঙালী উৎসৱ আৰু যিটো আমি বাণিজ্য মেলা পাতিছোঁ, সেই বাণিজ্য মেলাত আমি অহা 19 মধ্য কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ বহুতো কাৰ্যক্ৰম আমি ৰাখিছোঁ আৰু বিপুল সঁহাৰি পাইছোঁ গোলাঘাটবাসী ৰাইজৰ পৰা। আৰু লগতে মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি যেনেকৈ যিখিনি আমি ইয়াতে আমাৰ ষ্টল আমি মাতি আনিছোঁ, বহুত ধুনীয়া, গোটেই ৰাইজে ভাল পাইছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইজৰ মতামত গ্ৰহণ কৰি যিখিনি আমি জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সহায় পাইছোঁ, সেইখিনি আমি নথৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মঞ্চৰ জৰিয়তে। আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ফাউণ্ডেশ্যনৰ জৰিয়তে এই গোটেইকেইদিন অহা 19 তাৰিখলৈকে যিখিনি আমি কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ, আপোনালোকে ফেচবুকৰ মাধ্যমে সদায় দেখিয়ে আছে। কবিতাৰ পৰা ধৰি আমি বিহু নৃত্যৰ পৰা ধৰি আমাৰ ড্ৰয়িং কম্পিটিশ্যন, কুইজ কম্পিটিশ্যন আমি গোটেইখিনি ৰাখিছোঁ। ফেশ্বন শ্ব' আছে আৰু ফেশ্বন শ্ব' বিশেষকৈ আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছৰ ওপৰতে ফেশ্বন শ্ব'টো বিশেষকৈ আমি ইয়াতে অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ আৰু বিৰাটেই ভাল ৰাইজৰ পৰা সঁহাৰি পাইছোঁ। ধন্যবাদ। गोलाघाट वाणिज्य मेला में अभी हम उपस्थित हैं एक गैस स्टॉल। वैसे मेला में प्राय अग्नि को दूर रखा जाता है, लेकिन यहाँ लोगों को जागरूक करने के लिए आग गैस चूल्हा किस तरह से जलाया जाना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, उसी विषयों पे हम जानते हैं कि भाई साहब कहाँ से हैं और क्या नाम है। हम शिलोंग से हम लोग फर्स्ट टाइम आया गोलाघाट में, जो गैस सेफ्टी कर रहा है अभी एक्सपो में। तो अभी आप थोड़ा देखा रहे कैसे यूज़ करना है गैस सेफ्टी में। अभी डेमो देखिए, थोड़ा दिखा देता है आपको। देखिए हम लोग ये सिलेंडर यूज़ करता है, तो इसमें क्या डायरेक्ट हो जाता है ना। मैंने वाटर इसको खुल के रखा हुआ है। ये सिलेंडर अभी लीकेज है, देखिए मैं लीकेज खुल के रखा हुआ है। इसमें लीकेज होता है, इसमें काम नहीं होता, लीकेज सिलेंडर में काम नहीं होता। तो देखिए हम लोग का सेफ्टी डिवाइस आप ऐसा करके यूज़ कीजिए, ऐसा करके नहीं कीजिए। ये ऑन रहता है, ये भी ऑन रहता है, दोनों नॉब्स ऑन है, इसमें भी ऑन है। उसका कोई सप्लाई नहीं है, देखिए सप्लाई नहीं है। सप्लाई आने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, उसका जो सेफ्टी वाल्व है
उसका आपको दो बार प्रेस करना पड़ेगा पहले, दो बार 1 2 करके उसका सप्लाई रहता है, सप्लाई। हर दिन आपको प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं इसमें, सिर्फ यहाँ में यूज़ कीजिए, ऑफ ऑन यहाँ में यूज़ कीजिए। उसका बेनिफिट क्या होता है देखिए, हम लोग सिर्फ यहाँ में साफ हो जाता है खाना बनाने के बाद, लेकिन इसमें साफ नहीं होता, इसमें लीकेज होता है कभी कभी। और कंडीशन में बाई चांस ये आपका पाइप लीकेज वगैरह से ऑटोमेटिक ये डिवाइस लॉक कर देता है। ये पहला बेनिफिट है, पहला बेनिफिट है। पहले सेकेंड बेनिफिट क्या होता है देखिए, हम लोग जो सिलेंडर लेके आता है कभी कभी क्या होता है फुल भी नहीं होता है, ये लगाने के बाद हम लोग मालूम हो जाता है गैस कितना है बोल के अंदर में। ये देखिए मीटर देखिए इसमें फुल है, यूज़ करते करते ये मीटर डाउन हो जाता है, जब रेड में आ जाता है आपका गैस पूरा खाली है, आप बुकिंग कर सकते हैं इस टाइम। हाँ बेनिफिट देखिए, जैसे कि हम लोग घर पे नहीं है, कभी कभी क्या होता है चूहा वगैरह रहता है, कभी कभी ये पाइप भी डैमेज हो जाता है। नॉर्मल होने से अगर आपका पाइप थोड़ा डैमेज होने से इसमें सेफ नहीं होता है, आप पकड़ के ब्लॉक भी हो सकते हैं। ये लगाने के बाद देखिए ऑन है, इसमें थोड़ा सा नीचे से ऑटोमेटिक डिवाइस ब्लॉक हो जाता है। इसमें भी सप्लाई नहीं, इसमें भी सप्लाई नहीं। और एक चीज़ देखिए, बाई चांस यहाँ में आग लगने से देखिए ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, कुछ नहीं होता, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। और एक चीज़ देखिए, सब लोग सिलेंडर यूज़ करता है घर पे, लेकिन उसका रूल क्या तो ये सब फॉलो नहीं होता है। जैसे कि देखिए खाना बनाने के बाद क्या होता है, ये ऑफ करके छोड़ देता है घर पे। सिलेंडर में रूल किया तो ये सब फॉलो नहीं होता घर पे, इसलिए लिखा हुआ है देखिए सर, स्विच ऑफ रेगुलेटर व्हेन नॉट यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है घर में, लेकिन ये सब फॉलो नहीं होता है घर पे। घर में क्या होता है ऑफ करके छोड़ देता है, ऑन रहता है। ऑन करने से क्या होता है आपका गैस पूरा न्यूट्रल में चला जाता है। गलती से कोई बच्चा लोग ऑन करके छोड़ दिया तो आपका गैस पूरा बाहर आ जाए। सेफ्टी और नॉर्मल बहुत फर्क होता है। नॉर्मल होने से 5 मिनट के अंदर पूरा गैस फैल जाता है, आग देने के बाद आग पकड़ के ब्लास्ट भी हो सकता है। ये सेफ्टी लगाने के बाद देखिए आपका पता नहीं कोई सेफ हो जाता है। देखिए आग दे रहे हैं, आग पकड़ रहे हैं, कोई नहीं करते क्या दम देखिए। और ऑन है ना, इसमें बाई चांस यहाँ आग लगने से इसमें नहीं आ रहा, बाहर का इसमें नहीं आ रहा। और एक चीज़ देखिए, बाई चांस ये रेगुलेटर खराब हो जाता है, कभी कभी खराब हो जाता है। और सब कुछ ऑन है इसमें, हम खोल देता है, निकाल देता है, ऑन है इसमें, सप्लाई देता है। ऑफ ऑन से कुछ नहीं होता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये पूरा 3 साल का गारंटी है इसमें, 30 ईयर उसका लाइफ है इसमें। उसका MRP है 3249, अभी डिस्काउंट है ओनली 2000, बस वही उसका सेटअप के मेला में बाहर से व्यापारी मौजूद हैं और हम जानेंगे कि कैसे यहाँ आके उनको कैसा लगा और ये कहाँ से आए हैं, क्या बेच रहे हैं, यहाँ लोगों का क्या रेस्पॉन्स है। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम भाजपा कुमार यादव है। हम लोग गुवाहाटी से हैं, सुपा कंप्यूटर है, यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या रेंज में आपको यहाँ बेच बेच रहे हैं? ये आपको 60 का स्टार्टिंग है और सुपा का सोफा भी है आपका 25 से स्टार्टिंग है, डिस्काउंट भी मिल जाता है 10% आपको। यहाँ क्या आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। लोगों का जो रेस्पॉन्स है, कस्टमर आपके पास पहुँच रहे हैं, उनका क्या आपको महसूस हुआ? जहाँ यहाँ आने के बाद कमी या कुछ ऐसा? कमी तो नहीं, कमी काम होगा, लेकर आएगी। कपड़ा स्टोर और यहाँ जानते हैं कि भाई साहब कहाँ से आए हैं और यहाँ इनको कैसा लग रहा है आने के बाद, तथा इनके व्यापार में क्या बढ़ोतरी है और कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स है। जी भाई साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप कहाँ से आए और क्या नाम है आपका? मैं शेखर चंद्र पंजाब से हूँ, पटियाला से। जी तो यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा? यहाँ अच्छा है सर, फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन अच्छा है, ठीक आ रहा है, पब्लिक आ रहा है, परचेजिंग कर रहा है। तो आपके पास क्या क्या कपड़ा उपलब्ध है? मेरे पास चिकन की कुर्तीज़ हैं, फुलकारी के दुपट्टे वगैरह हैं, सूट पीस हैं, सब अलग अलग वैराइटीज़ हैं। पटियाला के स्पेशल आइटम हैं, स्पेशल वर्क के साथ कुछ ग्राहक भी मौजूद है, तो हम उनसे भी जानेंगे कि उनको कैसा लगा और भाई साहब का कपड़ा या भाई साहब के साथ खरीदने में।
मैडम क्या नाम है आपका? अविनाश हजोरेकर। कहाँ से हैं? हम यहीं से गोलाघाट। तो मैडम कैसा महसूस हुआ आपको इस कपड़ा स्टॉल पे, और क्या कुछ खरीदने आई हैं? अच्छे लग रहे हैं भाई। तो भाई साहब का हिंदी समझ में आता है? आता है लेकिन अच्छा से लगा। चलिए, ऐसा जहाँ मिट्टी से बनाई हुई वतन की खुशबू को झलकाती हुई बर्तन है, जिसमें चाय या नाश्ता रखा जाता है, जो देखने में कुछ मनमोहक जैसे लग रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि भाई साहब इस मेला में कहाँ से आए हैं और किस कॉस्ट पे यहाँ इन बर्तनों को उपलब्ध करा रहे हैं, और इस मेला में आके उनको कैसा महसूस हो रहा है। नमस्कार भाई साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और हम क्या नाम है आपका? इंद्रजीत में जी, ये जो मिट्टी का बर्तन यहाँ आप रखे हुए हैं, जैसे कि ये देखने में इतना सुंदर लग रहा है, कोई देख के ये नहीं कहेगा कि यह मिट्टी का बर्तन है। क्या खूबी है इसकी? इसका तो मतलब ये तो पुराना ज़माना से चलते आ रहा है, अभी इसको और डेवलप हो चुका है। इसको खाने में तो सेहत के लिए भी अच्छा है। अभी कोरोना काल में तो बाहर से जो भी चीज़ आता था वो तो केमिकल बेस पे ही आता था, ये तो केमिकल फ्री है, प्लस ये देश का है, यूज़ करना सेहत के लिए भी अच्छा है। जी, हम ये एक बात और पूछना चाहेंगे कि जैसे कि देखिए नॉर्मली मिट्टी का एक कुल्हड़ आता है जिसे एक बार आदमी चाय पी के फेंक देता है, तो इसका क्या विशेषता है? ये तो क्या अभी- इसको एक बार यूज करने के बाद फेंक देना होगा या कंटिन्यू यूज कर सकते हैं? नहीं, इसको या धोने से continue- कलर चला जाएगा? ये तो कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बात है, ये जो कलर है ये कलर पूरा नेचुरल है, ये जला के ही इसका कलर आता है, सिर्फ धोने के बाद नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, वो तो गारंटी है। किस कॉस्ट पे जो कप प्लेट या केतली जो भी है उसका दाम क्या है? बाजार में हम लोग अच्छा से अच्छा अगर कप खरीदने जाते हैं मिनिमम 500 का सेट आता है, वही গোলাঘাটৰ পৰা সঞ্জীৱ কুমাৰ প্ৰজাপতিৰ প্ৰতিবেদন নৰ্থ ইষ্ট নিউজ ইণ্ডিয়া।